हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ट्रायंगल लव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आज बात करने जा रही हूँ ट्रायंगल लव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कॉमेंट एंड शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ट्रायंगल का मतलब तो हम सभी समझते हैं। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 भुजाएं होती है। इन द सेम वे आपने सुना होगा वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार, और आपने ये भी सुना होगा बोथ साइडेड लव, दोनों तरफा प्यार। फिर आता है ट्रायंगल लव, 3 तरफा प्यार, मतलब तीनों तरफ से प्यार ही प्यार बरस रहा है। तो आज हम ट्रायंगल लव की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रायंगल लव को। देखिए, ट्रायंगल लव होता क्या है। इसमें 3 लोग होते हैं, जिसमें या तो 2 लड़कियां एक लड़का होगा, या फिर 2 लड़के एक लड़की होगी। ठीक है। और एक चीज इस लव में तय है, वो बात ये है कि 2 लोगों को इसके बारे में नहीं पता। समझ रहे हो? 2 लोगों को इसके बारे में नहीं पता। कैसे नहीं पता, मैं समझाती हूँ। देखिए, ट्रायंगल लव मतलब 3 लोग लगे हैं। ठीक है, 3 लोग हैं जहां पर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। ठीक है, हो सकता है वही लड़का किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, और वो दोनों लड़कियां उस एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो 2 लड़कियां नहीं जानती कि क्या हो रहा है। सेम चीज लड़कों का भी हो सकता है 2 लड़के किसी एक लड़की को प्यार करते हैं, लेकिन उन 2 लड़कों को नहीं पता, लेकिन उस लड़की को पक्का पता है, क्योंकि वो तो 2 लड़कों से बात कर रही है। सेम चीज लड़कियों का भी ऐसा ही है। ठीक है, 2 लड़कियां एक लड़के से बात कर रही है। ठीक है, लड़के को अच्छे से पता है कि वो 2 लड़कियों से बात कर रहा है, लेकिन उन 2 लड़कियों को नहीं पता कि वो जो है एक ही पर्सन से बात कर रही है। तो अगर आप ऐसे किसी ट्रैप में फंसे हुए हो, या आपने किसी को फंसा रखा है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, और जो वो 2 इंसान हैं उनको भी अपनी जिंदगी आराम से जीने दो। ठीक है, ये ट्रायंगल लव का नाम इसीलिए मैं दे रही हूं क्योंकि इसमें 3 लोग जुड़े हैं, जिसमें से 2 लोगों को नहीं पता। हाँ, बहुत से केसेस ऐसे भी हो सकते हैं वहां 2 लोगों को पता होता है, लेकिन एक इंसान को नहीं पता, और वो मासूम बेचारा बाद में जाके बेचारी, उसको इतनी तकलीफ होती है, इतना दुख दर्द होता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती किसकी है? जिसने ये ट्रायंगल लव का चक्कर शुरू किया है। तो आज की डेट में मैक्सिमम चीजें जो है ऐसी ही हो रही है, मैक्सिमम रिलेशन जो है ट्रायंगल में ही चलते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी किसी और से बात कर रहे हैं, तो ये चक्कर खत्म नहीं होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी ऐसे किसी लव के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो खुद को इस चीज से बाहर निकालें, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आएगा ना, अभी आपको बेशक मजा आ रहा होगा 2 लड़कियों से बात करने में, 2 लड़कों से बात करने में, लेकिन सच्चाई जो है छुपाए नहीं छुपती। जो ऊपर वाला है ना, भगवान जो है, इससे ज्यादा चालाक इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसको तो पता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन जिस दिन उनको पता लगेगा ना, तो आपको खुद को पता नहीं होगा कि उनको पता कैसे लग गया, उनको ये रियलिटी कैसे पता चली। जो ऊपर वाला है ना, ये सबका होता है। अभी ये आपका साथ दे रहा है, इसलिए आप उड़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लेकिन जिस दिन उनके फेवर में जाएगी ना सिचुएशन, उस दिन आपकी लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा, और उन दोनों में से कोई एक भी आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को बेवकूफ मत बनाइए। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों से बात करना या बहुत सारे लड़कों से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि जो सस्ती चीजें होती है ना, उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है आकर्षित होते हैं। तो इस चीज से आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आप बहुत लड़कियों से बात कर रहे हैं, बहुत लड़कों से बात कर रहे हैं, 2 लड़कियों से बात कर रहे हैं, 2 लड़कों से बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपने अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती और इतनी वेली बना के रखा है ना कि कोई भी आए, चलो भाई बात कर लो। ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक ना एक दिन आपको घुटन तो होगी। अभी आपको मजा आ रहा होगा बातचीत करने में। ठीक है, अभी आप कनेक्ट हो, वो 2 लड़की आपसे कनेक्ट है, वो 2 लड़के आपसे कनेक्ट है। ठीक है, उनके जो इमोशंस है वो आपके लिए भरे पड़े हैं। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप चला रहे हो, बढ़िया से चल रहा है, लेकिन जब फंसोगे ना, तो बोलते हैं ना कि आपको जो है कंधा रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी उस टाइम। ठीक है, किसी का कंधा नहीं मिलेगा आपको अपना सर रखने के लिए जब बुरा वक्त आता है। तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, ऐसे लव ट्रायंगल से, ठीक है, ट्रायंगल लव से बाहर निकलिए, खुद भी आराम से जिए और उन लोगों को भी आराम से जीने दो,
क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आपको अकेले ही इस दुनिया में, जैसे आप अकेले आए हो ना, वैसे ही आपको वापस भी अकेले ही जाना है, ठीक है। तो ऐसे चक्रों से बाहर निकलिए। अगर आपको पता लग चुका है कि आप किसी ट्रायंगल में हो, ठीक है, कि आपका पार्टनर आपसे भी बात कर रहा है, किसी और से भी बात कर रहा है, तो खुद को रोकिए। उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को रोकिए, ठीक है। अगर आपको समय रहते पता लग चुका है तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के किसी ना किसी दिन वो आपको छोड़ने वाला है, वो आपको चीट करने वाला है, वो आपको छोड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक इंसान दो नाव पे सवार नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह एक इंसान दो लोगों के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। अगर उसको किसी को अपनी जिंदगी में रखना है, ठीक है, तो उसको एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। और अगर आप ट्रायंगल वाली स्थिति में है, हो सकता है कि आपको वो चूज करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों को ही छोड़ दे। अब उसके मूड का कोई पता नहीं ना, अपने मूड के हिसाब से उसने बात की है, तो अपने मूड के हिसाब से वो छोड़ भी सकता है। तो अगर आपको पता लग चुका है कि आपका जो पार्टनर है उसने ट्रायंगल वाली सिचुएशन बना रखी है, तो आप जो है मूव ऑन कीजिए, इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए, रुक जाइए, ठीक है। जितना रोना है, जितना चिल्लाना है, जितना आपको गुस्सा आ रहा है, सब आज यहीं पे निकालिए, क्योंकि कल आपको इससे ज्यादा बुरा लगने वाला है, कल आपको इससे ज्यादा दुख होने वाला है। अगर आपको पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं फिर कहूंगी खुद को इस चीज से बाहर निकालो। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनसे भी मैं यही बोलती हूँ कि ऐसा मतलब क्या मिलता है किसी की भावनाओं के साथ खेल के। अगर आपको किसी के साथ बात नहीं करनी है तो उसके मुंह पे जाके बोलो कि मुझे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा करे तो सामने वाले इंसान को बता दो कि ऐसी सिचुएशन है, कम से कम वो इंसान उस हिसाब से आपके साथ रहेगा, है ना, उस हिसाब से उसकी उम्मीदें आपसे रहेगी, वो उतना ही सोच पाएगा। लेकिन अगर आप एक को भी आप वादा कर रहे हो, दूसरे से भी आप वादा कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसका जब आपको पाप चढ़ेगा ना, जब आपके साथ भगवान इस चीज का हिसाब लेगा ना, तो मैं बता रही हूँ कोई नहीं आएगा तब। ना घर वाले आएंगे, ना आपके वो दोस्त आएंगे जिसने आपकी ये सेटिंग करवा रखी है, ठीक है, और ना ही वो दो लोग आएंगे जिनके बीच आपने ये सारी समस्या उत्पन्न कर रखी है और उन लोगों को दुख में डाल रखा है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, अगर आपको पता लग चुका है, तो रुक जाइए, खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। क्योंकि जो इंसान आज आपके साथ ये खेल खेल सकता है, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से अगर वो आपके ऊपर दया कर भी लेना, फिर भी कल दिन जाके वो यही करेगा, ठीक है। 99% केसेस ऐसे ही होते हैं कि वो इंसान फिर वही चीज करता है। बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और इस सिचुएशन को दोबारा लाइफ में ना आने देते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और ऐसे ट्रायंगल वाले लव में कभी भी मत फंसिए। कभी भी किसी से बात करो, कहीं अपने इमोशन इन्वेस्ट करो, तो इस चीज का पता जरूर रखे कि जो आपका पार्टनर है ना, चलो जब आपसे वो बात कर रहा है तब तो वो आपका ही है, आपसे ही बात कर रहा है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन जब वो आपसे बात नहीं कर रहा है ना, उस टाइम वो क्या कर रहा है, इस चीज का पता आपको होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, चेपू बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसको ऑब्जर्व करो, उसको नोटिस करो, उसको देखो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, चुपचाप साइलेंटली। कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये फीलिंग्स होती है, जो ये भावनाएं होती है, ये बहुत कीमती होती है, ताकि आप इनको सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से दिलो जान से किसी को प्यार कर रहे हो, किसी को मोहब्बत कर रहे हो, और वो इंसान किसी और के पीछे लगा, उसको आपसे लेना ना देना, वो आपका मजाक बना रहे हो, उसके लिए आप मजाक है, आपका प्यार मजाक है, आपकी फीलिंग्स मजाक है, ठीक है, आपकी केयर मजाक है। तो अगर ऐसे किसी भी ट्रैप में फंसे हो तो तुरंत बाहर निकल जाओ, तुरंत बाहर निकल जाओ। और ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें नहीं पता, पता हमें सब कुछ होता है। वो बात अलग है कि हम वो देखना नहीं चाहते, वो हम सुनना नहीं चाहते, हम उसको समझना नहीं चाहते। समझ सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। भले ही आज एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जाके ना आप वो इस दर्द में आपको और ज्यादा घुटन होगी, और ज्यादा घुटन होगी, और वो इंसान छोड़ के चला ही जाएगा। लास्ट में एक ही चीज होनी है कि वो छोड़ के चला ही जाए, क्योंकि उसको किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, या फिर वो दोनों को ही छोड़ देगा, वो किसी चौथे को पकड़ लेगा।
ठीक है जी। तो ट्रायंगल वाली स्थिति से खुद को बचाइए। अगर आप हो तो बाहर निकलिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने जो प्योर सोल है ना, इसको जो है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ऐसी चीजों से खुद को जितना आप दूर रख सको उतना सही रहेगा। पहले चेक कर लीजिए, किसी से भी बात करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि वो इंसान आपसे जो है किस भावना से बात कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो उम्मीद यही है कि आज की इस वीडियो से आपको ट्रायंगल लव का कुछ ना कुछ पता जरूर चला होगा और आप इस चीज को लेके अब अवेयर रहेंगे और आप अपने पार्टनर को जरूर नोटिस कीजिएगा, जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि आखिर चल क्या रहा है, कहीं आप ट्रायंगल वाले लव के सिचुएशन में तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।